तो क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं होगा? क्या उसका बांटना स्वीकार नहीं है? एक सेठ जी हमेशा कहता था, भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा, भगवान मुझे धन देगा तो मैं भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भंडारे करूंगा, खूब भोजन कराऊंगा। अगर भगवान मुझे देगा तो मैं भंडारे करूंगा। पर शिव भक्त ने कहा, भंडारा वो नहीं कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा, 50,000 लोगों को भोजन कराऊंगा तो भंडारा होगा। भंडारा उसको भी कहा जाता है कि किसी प्यासे एक व्यक्ति को भी अगर पानी पिला दिया, किसी एक भूखे को भोजन करा दिया तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर भगवान ने तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में संपदा नहीं है, पहले का गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उसके घर में भले झोपड़ा था, फटे हुए कपड़े थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी वो रोज भंडारा करता था। तुम्हारे गांव में भी तुम जाकर देखना, अपने अपने गांव में पहुंचकर देखना कि पहले का गरीब व्यक्ति, उसका कपड़ा फटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने का भी नहीं है, तो भी वो भंडारा करता था। कैसा भंडारा करता था? अपने घर से थोड़ा सा चून लेकर जाता था, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी शक्कर मिला के लेकर जाता था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देता था, हजारों चींटियां आती थी, खाकर चली जाती थी, वो भी भंडारा हो जाता था। हजारों चींटियां एक साथ एकत्रित होकर, हजारों चींटी। और मेरा विश्वास कहता है कि मेरी मुंबई की भी कई बहनें, मेरी मुंबई की भी कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी ऐसा भंडारा करते होंगे। कभी कभी घर में मिठाई अगर ज़्यादा हो जाती होगी, थोड़ी सी लेकर पेड़ के नीचे चले जाते होंगे, वहाँ डाल देते होंगे, जिससे छोटी छोटी चींटियाँ आकर, चींटे आकर, जीव आकर इसको खा ले। वो भी तो भंडारा है, भंडारा उसको भी तो कहते। लगभग 34 साल पहले एक संत से मिलना हुआ था नर्मदा जी की परिक्रमा पर। जब हमने नर्मदा परिक्रमा करी थी तब एक संत से मिलना हुआ था, फिर उस संत का दर्शन कभी नहीं हुआ। 34 से 38 साल के पहले की बात होगी, एक संत का दर्शन। कोई पैसा देकर जाते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देकर जाते थे, वो कपड़ा नहीं लेते थे, कोई धन देकर गए तो धन नहीं लेते थे। हर 4 महीने में वो भंडारा करते थे, और भंडारा धन का नहीं करते थे, भंडारा अन्न का नहीं करते थे, भंडारा भोजन का नहीं करते थे, क्योंकि ये धन अगर ले लूंगा, किसी को अगर भोजन कराऊंगा तो पैसा तो दूसरे का है, फायदा मेरा क्या होगा। तो वो भंडारा ना अन्न का करते थे, ना धन का करते थे, ना वस्त्र का, ना वैभव का करते थे। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 21 बार अपने शरीर को दंड करते थे, प्रणाम करते थे, और शरीर में त्रिशूल से चोट हो जाती थी, पत्थर से चोट हो जाती थी, पड़ जाते थे। अपनी चटाई पर, कुशा के आसन पर सो जाते थे। 4 दिन तक शरीर का भंडारा चलता था, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते थे, इल्लियां पड़ जाती थी, कीड़े पड़ जाते थे, वो इल्ली और कीड़े उसके शरीर को खाते थे। और माई नर्मदा की परिक्रमा हमने करी, उस समय पर ऐसे संत के, आज के समय में वो संत मिलना मुश्किल है, वो साधु मिलना मुश्किल है।
मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, जरूरी नहीं कि आपके पास में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे तब आप भंडारा करोगे। चुटकी भर थोड़ा सा अन्न लेकर पेड़ के नीचे डाल दोगे तो चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। किसी गौशाला में जाकर यदि थोड़ी सी सेवा कर लोगे वो भी भंडारा है। पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दोगे वो भी भंडारा। तालाब में पड़ी हुई बहुत सारी मछलियां हैं, घर से थोड़ा सा अन्न भाग ले जाकर उन मछलियों को दे दोगे वो भी भंडारा है। भंडारा तो वो भी भंडारा। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। गंगा मां को ढूंढने मत जाओ। जरूरी नहीं कि शंकर जी के पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। शंकर की पूजन में गंगा का जल भले ना हो, पर गंगा जैसी पवित्रता शिव की पूजन में जरूर होना चाहिए। मन की पवित्रता। रेणुका और सुकन्या के पास में संत ने आकर कहा कि तुम गंगा के जल को ढूंढने मत जाओ, मंदिर जाओ और तुम्हारे घर का जल भरकर लेकर जाओ। तुम्हारे घर का जल जब शिव जी पे चढ़ेगा, चढ़ते ही वो अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उस पे चढ़ा और गंगा जल। गंगा मैया आई, अविरल बहती 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 बहती। कौन उनको रोके? शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को लाकर विराजमान कर दिया। गंगा जी शिव जी की जटा में जाकर बैठ गई और जटा में जाकर जब गंगा जी बैठ गई तो गंगा जी के मन में भी एक बार अहंकार आ गया था। स्वयं मां गंगा ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु जी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, पवित्र गंगा, मैं पवित्र, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, मैं पवित्र गंगा। और मेरे जल के बिना लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गंगा जी का है। भगवान नारायण ने तुरंत कहा कि गंगा तुम्हारी महत्वता तब तक है जब तक तुम शंकर की जटा में हो। तुम्हारा सम्मान शिव की जटा से है, तुम्हारा आदर शंकर की जटा से है। और तुम कह रही हो कि मेरी महत्वता ज्यादा है। गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ हो जाता है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ हो जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें मैं एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बह निकली। गंगा, बताओ, किसी शरीर में से पसीना निकलता है तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है। अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे बाजू में बैठे? गंगा, तुम बताओ, शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगी, पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता है, बदबू देता है, ये तो ठीक नहीं है। नवग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है? शिव जी पे जल चढ़ा, उसको पियो, वो औषधि का काम करता है। आखिर उस जल में ऐसा क्या हो जाता है? तो शंकर भगवान का पूरा विग्रह देखिए। शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है? जम के बोलो, गंगा मां। और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो?
किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो, चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो? केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा ना कभी घटता ना कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता। वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है क्यों भटके। कई माताओं की आदत रहती, मंदिर में दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं, फिर इधर भी बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं, इधर बैठे हैं इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रख के उनको तो नहलाया ही नहीं, उनको भी रखते उनका भी स्नान। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग है। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही है, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा मेरे गया इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, इतनी सी, और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीरथ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के, और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी। अब ऐसे ही बैठना है ठंड में, कहा मतलब हृदय से दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शंकर जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हो, चाहे दत्त हो, चाहे हरि विठ्ठल हो, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। भेलपुरी, पिज्जा नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज्जा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं,
तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना मैं कुछ कहूँ ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता है, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो, प्रयास क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते देख लेते हैं, शंकर जी बैठे हैं, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात कह के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहां से आ गया। एकांत में बैठे, लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता। ये चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक करके देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सगा बाप पास में से निकल गया। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर